के लिए सीधे मौत की सजा। सर फिर से आप ही लोगों के पाले में गेंद आ जाती है। निश्चित तौर पे देखिए पूजा जी, हमारे देश में भी संविधान है, हमारे देश में भी कानून है, कोई इस तरह का नहीं है, हर चीज में सजा का प्रावधान है। लेकिन कांग्रेस के मित्र जिस तरीके से एग्जाम्पल दे रहे थे साहब, ऐसा है ना, आप संविधान की बात करते संविधान तोड़ने की बात भी कहते हैं। और जहां तक हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं पूजा जी, निश्चित तौर पे इस तरह की घटना किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में ये कतई नहीं होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि निर्भया कांड 2013 में दिल्ली में होता है, 2014 में ममता जी के सरकार बनने के बाद इस तरह की घटना वेस्ट बंगाल में होती है और पब्लिक उस अपराधी को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वहां की सरकार की कारनामी आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और जब कोर्ट में जाता है केस, तो यही सरकार होती है ममता जी की, और उनको सजा हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट को सजा देता है और सुप्रीम कोर्ट में आके बरी हो जाता है। यानी कि राज्य सरकार ने उन सारे तथ्यों को छुपाया और फॉरेंसिक रिपोर्ट तक नहीं जमा कर पाती है और उसमें लोग बरी हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन पुलिस का डर भी लोगों के बीच में होना चाहिए। ये कौन पैदा करेगा? ये पुलिस की मंत्री भी है ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी जी पुलिसिया मंत्री भी है, यानी कि गृह मंत्री भी है वेस्ट बंगाल की। तो किसको करें, किसको करें? ओवरऑल आप देखिएगा कि किस तरीके से, आप ये बताइएगा कि हमारे पास स्ट्रिक्ट कानून इतने स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है कि रेप होता है, रेपिस्ट पकड़ा गया, इमीडिएट पनिशमेंट दी जाए। आप लोग सीएम को ब्लेम करके, तो क्या बीजेपी रूल स्टेट्स में क्या रेप्स नहीं होते हैं? व्हाई आर यू टेकिंग इट पर्सनल? व्हाई आर यू मेकिंग इट अबाउट द सीएम? इट इज अबाउट अ लार्जर क्वेश्चन। यहाँ पे महिला सुरक्षा हम सालों से बात कर रहे हैं, बट हाउ मेनी स्ट्रिंजेंट एक्शंस हैव वी एक्चुअली टेकन? लेकिन देखिए ऐसा है मैडम कि हिंदुस्तान है, आपके अंग्रेजी बोलने से लोग ये नहीं समझ जाएंगे कि आप सही बोल रहे हैं। यही बात को आप हिंदी में बोलते हैं, लोग समझते भी। सुनिए हमारी बात। देखिए पूजा जी, ऐसा ना, मुख्यमंत्री के ऊपर, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जो कि वहां की गृह मंत्री भी है, और वो क्या बयान देती है? रात को नहीं निकलना चाहिए। मुख्यमंत्री झूठ बोलती है कैसे? जिस लड़की के साथ घटना घटी है, उसके फादर ने कहा कि 8:30 से 9 बजे के बीच में वो लड़की अपने घर से निकलती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि रात को 12 बजे निकलती है। ठीक है, आपने रात की बात कर दी, जंगल की बात कर दी। आरजी घटना कहाँ घटती है? दिन में। जादवपुर यूनिवर्सिटी में घटना कौन सी दिन में घटती है? और बीच शहर में, कलकत्ता के बीच शहर में। दिक्कत ये है कि महिला ही महिलाओं के अगेंस्ट है, ये दिखता है। ममता का जो स्टेटमेंट है और पहले भी जो केस हुए हैं, वहाँ पर लिपापोती किसने? सरकार ने की ना। तथ्यों को वहाँ से किसने मिटाया? सरकार के कंसेंट के साथ, उनकी मिली भगत के साथ, तो जो वहाँ पर तथ्य थे जो उनको वहाँ से हटाया गया। तो महिला ही महिला के विरोधी है, तो महिला कैसे सुरक्षित होगी? अच्छा, तो आपके हिसाब से हरियाणा में कोई रेप केस नहीं हुआ, पहलवान बेटियां सुरक्षित थी? किसकी बात कर रही हैं आप? कौन सी घटना की बात कर रही है? आप उनका नाम बताइए ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करती है, बताइए ना उस नेता, उनका नाम बताइए। आप यदि आप इशारा ब्रजभूषण सिंह की तरफ कर रही हैं तो गलत कर रही हैं। उनको न्यायालय ने बरी किया है। नहीं बिल्कुल, देखिए गलत प्रमाण मत दीजिए, गलत प्रमाण मत दीजिए। आप तथ्यों के कौन से पहलवान की बात कर रहे हैं? कौन सी पहलवान की बात कर रही है? मैं एक बात पूछ रही हूँ, क्योंकि रेप में और जिसको आप कुकर्म कह रहे हैं उसमें बड़ा फर्क है ना सर। तो फिर रवन्ना रेड्डी क्या कर रहा था 1200 महिलाओं के साथ? रेवन्ना रेड्डी पे सवाल पूछे ना, लेकिन जिस बात का जिक्र आप बार बार करते हैं, मैं उसका नहीं, अगर रेवन्ना रेड्डी और जिस हाईवे वाली बात का आपने जिक्र किया, दोनों बातें अलग अलग हैं। हाईवे वाली बात अलग नहीं है, कहीं ना कहीं इनसे ही जुड़ा हुआ ऐसे ही मानसिकता जैसे लोग हैं जो बाद में जाके रेप करते हैं। मैं कह रहा हूँ 8 लाइन हाईवे पे पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में क्या हुआ फिर? पता लगा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? बीजेपी क्या हुआ? बीजेपी बताए क्या हुआ? पूजा जी, ये ना बिना आधारहीन बात करने से नहीं होगा। आप नेशनल चैनल पे बैठे, बिल्कुल नहीं किसकी बात कर रहे हैं? आप तो नाम बता नहीं पा रहे। आप बेवजह का चर्चा, मुद्दे पे बात करिए ना। फिर से मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं, मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं, फिर से मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं। सवाल समाधान का। सर मानसिकता बदलने के लिए क्या किया? समाज में लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब समाज शिक्षित होगा तभी समाज की मानसिकता बदलेगी। ऐसी घटना कहीं भी किसी प्रदेश में भी घटे, हमारी माँ बहनों के लिए इस तरह से नहीं होना चाहिए। और एक मुख्यमंत्री का भी ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री को कड़क बयान देना चाहिए कि ऐसे अपराधी अगर पकड़े जाएंगे। एक सवाल, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाले एक्शन पे कितने लोग खुश होते हैं? हम सब खुश हैं जी। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर, इसके खिलाफ में बुलडोजर वाला एक्शन नहीं, उसके लिए तो फांसी जरूरी है जी। बुलडोजर वाला एक्शन कैसा लगता है लोगों को? बिल्कुल बढ़िया लगता है। उन्होंने सीधा वो किसी का वो अपने कानून चलाते हैं और सीधा बिल्डोजर पे ही डायरेक्ट वो आवी हैं। और ये भाई साहब को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं, वो तो अपनी अपनी लगे हुए हैं। तो देखो से भाई साहब लगे हुए हैं। हमारे साथ में सबकी अपनी भावना है ना भाई। नहीं तो वो समझना चाहिए उस बात को कि देखो कोई भी सबकी बहन बेटी है, और रेपिस्ट को पहले जांच कर तुरंत सीधा
कोर्ट डायरेक्ट उनको ये नहीं, क्या होता है कि जो महिला मुख्यमंत्री डायरेक्ट बोल रही है, के खिलाफ वकील क्यों खड़े हो जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अभी जो बंगाल वाला जो घटना हुआ है ये बहुत दुखद घटना है और देश भर में न जाने कितनी बेटियों के साथ हो रहा है। देव भी हुआ, लेकिन जब बंगाल में मंत्री सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, जिसके साथ बॉडीगार्ड चल रहा है 8-8, 10-10, उसके ऊपर इतना मतलब जघन्य अपराध हुआ, जब वो सुरक्षा नहीं है तो आम जनता क्या होगा। रही बात कानून की, कानून जब तक नहीं बनेगा देश में, जब तक कि पढ़े लिखे लोग समाज में नहीं आएंगे, अंगूठे छाप मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, चोर डकैत सांसद बनेंगे, तो क्या कानून लाएगा। यहाँ जज जो है, जज के घर में बंडल के बंडल नोट पड़ेगा, किसको इंसाफ मिलेगा, कैसे इंसाफ मिलेगा। आप कैसे मिलेगा फिर इंसाफ? इंसाफ तो कैसे भी नहीं मिलता है। इस घटना को कितना मजाक बना दिया है। इतनी बड़ी पॉलिटिशियन है ममता जी, वो इस तरह की बातें कर रही हैं। 7:40 के बाद लड़कों का निकलना घर से बंद क्यों नहीं कर देते? अगर इसको मजाक ही बना रखा है तो इसको इस तरह से कर दो ना, 7:40 के बाद शाम को लड़कों का निकलना घर से बंद कर दो। लड़के निकलना घर से बंद होंगे तो अपने आप रेप बंद हो जाएंगे? नहीं क्यों होंगे मैम, क्यों होंगे? तब भी होंगे। तब भी होंगे क्योंकि लोगों की मानसिकता नहीं सुधरेगी ना मैम। कैसे सुधरेगी लोगों की मानसिकता? मैं अपनी बेटियों को दूसरे की बेटी को अपनी बहन बेटी समझोगे तो ही सुधरेगी, नहीं तो जब तक दूसरों की बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझोगे तब तक ये सुधार नहीं हो सकता। ये बड़ी बात है। एक सेकंड, जब अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अबला ना बन के सबला बनने की ज़रूरत है। उनको पूरा हथियार सीखना, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। सरकार का भरोसा छोड़ दो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लो। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे? एक सेकंड। देखिए पूजा जी, मैं फिर से यही बात कहूँगा कि पुलिस का जो नंबर्स है ना, उसको बराबर करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि बेटियों को रात में घर से निकलने से पहले सवाल पूछा जाता है। मैं जहाँ से पला बड़ा हूँ, मुझे भी सवाल पूछा जाता था। अगर मैं 12 बजे घर से निकलना चाहूँगा तो मेरे माँ बाप मुझे भी क्वेश्चन करते हैं कि बेटा इतनी रात में कहाँ जा रहे हो, कितने बजे तक आओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियों से पूछा जाता है। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं। पूछने से ज्यादा सर रोका जाता है। मेरी बात खत्म होने दीजिए। आपको रोका नहीं जाएगा, आपको पूछा जाएगा। मेरी बात खत्म होने दीजिए। ये माँ बाप को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा अपने बच्चों को ट्रेंड करे। देखिए, जंगल जाना होता है तो कहते हैं ना ये चीज़ें बेटा मत करना। तो ये दुनिया एक्चुअली में आप सबको सुधार नहीं सकते। सुधार सकते हैं आप? कोई नहीं सुधार सकता। जब हम सबको सुधार नहीं सकते, सुधार सकते हैं ना सर। सुधार के लिए सामूहिक हमको प्रयास करना होगा ना, जिस पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, पर उसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन जब तक वो समय लगेगा, जब तक उस तरफ काम नहीं होगा, तब तक अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो खुद लेनी पड़ेगी ना। माँ बाप को अपने बच्चों को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि बेटा अगर वहाँ जा रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना। क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही होती है ना, वहीं पर घटना होती है। कोई ऐसा नहीं होता कि लेकिन इस केस में कहाँ क्या लापरवाही थी? आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसमें क्या लापरवाही थी? एक लड़की अपनी ड्यूटी पर है, उसके साथ में रेप हो जाता है, उसको वो बताइए उसमें उसकी क्या गलती थी? वो अपने घर से बाहर निकली, हॉस्पिटल से बाहर निकली। सारी घटनाओं को एक साथ नहीं देखता हूँ। जैसे बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी होती है जहाँ लापरवाही से, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो जानबूझ के लापरवाही कर रहे थे। लेट से रात को 12 बजे हम इस दुकान में आ रहे हैं तो यहाँ गार्ड्स होंगे। अगर इस केस में अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ छोड़ा तो मेरे फ्रेंड को कहना है कि मुझे वहाँ छोड़ दो जहाँ गार्ड्स हैं, तो कि सुनसान जगह पे मुझे नहीं ड्रॉप करो, मैं वहाँ जाऊँ। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान भी अगर हम रख लेंगे तो बहुत सारी घटनाओं को खुद भी कम कर पाएंगे। सरकारों की जिम्मेदारी है, उनको निभाना पड़ेगा, उनको सुधरना पड़ेगा, इससे कोई दो राय नहीं है। उनको इसके साथ बदलाव करना पड़ेगा कि सज़ा सख्त से सख्त करी जाए, शॉर्ट टर्म करी जाए, जिसमें काम हुआ भी है। पर एट द एंड इम्प्लीमेंट कौन करता है? के हौसले पस्त करने होंगे। वही जो दरिंदे आ रहे हैं, वो 2 थप्पड़ मारे गार्ड को और उन्हीं के ऊपर चला दें, थप्पड़ ले जाए लड़की को उठा के, तो बताइए। बिल्कुल करने पड़ेंगे। इतना सुरक्षा कर लीजिए, लेकिन बात सारी वो है कि हमको बदलाव लाना पड़ेगा और कानून का खौफ पैदा करना बिल्कुल करना पड़ेगा। इसमें देखिए, तो ताला किसके लिए होता है? चोरों के लिए, डकैत के लिए नहीं होता। आपको एटलीस्ट ताला लगाना है कि मैं चोरों से सुरक्षित। डकैती होनी होगी तो आप कोई कुछ नहीं कर सकते, फिर तो होनी होगी। मैं मुद्दे पर, जो मुद्दा है उस पर रहना चाह रहा हूँ, उस पर ना भटकूंगा, ना भटकाना चाह रहा किसी को। ये जो पार्टी की बात है ना, पॉलिटिक्स की, फिर किसी दिन करेंगे। आज मुद्दा बेटी का है, बहनों का है, महिलाओं की सुरक्षा का है। भाई थोड़ा सा है उसी बात पे, लेकिन अधूरे रह गए। देखिए, मैं कहता हूँ जैसे अभी हमारे भारतवर्ष में आपने भी कहा, बड़ा दुख भरा एक कहानी ये है कि हम अपनी बेटियों को रोकते हैं, हम अपनी बेटियों को समझाते हैं। मेरे ख्याल से हर घर में एक बेटी, अगर 2 बेटी या 1 बेटा, ये सब होता ही है, बेटी बेटा किसी के नहीं होता होगा।
मेरे ख्याल से अगर वो जो जवान बेटे हैं, जो जवान बेटियां हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो गार्जियंस हैं, उनको मेरे भारतवर्ष में, मेरे हिंदुस्तान में ये चाहिए कि वो उन बेटियों पे जितना तंबी करते हैं, जितना उनको तंग कर, उनको समझाते हैं, शायद अगर उनके वालिदैन, उनके माँ बाप अपने जवान बेटों को भी इतना समझाएं, उनको डांट कर रखें, उनको रोक कर रखें, तो मेरे ख्याल से ये हमारे हिंदुस्तान में बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। और ये पार्टी बंदी करने से नहीं चूकेंगे लोग। पार्टी बंदी तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, ये इससे नहीं काम चलने वाला। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मैं उसके साथ हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ हमारे जो हिंदुस्तान के वालिदैन हैं उनको बहुत सख्ती करनी पड़ेगी, स्पेशली जवान बेटों पर। और बेटियों को इतना तंग नहीं, देखिए अभी हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हमारे भारतवर्ष की परंपरा है, अगर कोई बेटी अगर सो रही है और अगर उसका कहीं कोई अंग अगर कपड़ा हट गया तो हमें ये चाहिए, इंसानियत मानवता ये कहती है हम उसको ढक दें, ये नहीं कि हम उसको घूर घूर को देखना शुरू कर दें। तो ये चीज़ हमें घर से मिलेगी, और घर से माँ की गोद जो है बच्चे का सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला स्कूल होता है। तो माँ को समझाना पड़ेगा, और स्पेशली उसके बाप को, जो कमा कर ला के देता है, वो ये नहीं पूछता मैंने तुझे 50,000 देने, डैडी मुझे 50,000 चाहिए, ये नहीं पूछेगा क्यों चाहिए, रात में आप क्यों जा रहे हो, रात में इतनी 1 बजे तक आप कहाँ थे, क्यों वापस। तो ये सब चीज़ पे हमें ध्यान करना पड़ेगा, तब हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रह पाएंगी।